नमस्कार साथियों, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आज हम जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। तो आप चाहो तो जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आप जो यूपीएससी की वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे चलो हम देखते हैं 9 नंबर की वैकेंसी है जो जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर की है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कुल 86 पोस्ट इसके अंदर हैं। तो 86 पोस्ट होने के बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। जो आपकी सैलरी है वो रहेगी लेवल 6, यानी जो 7 सीपीसी है उसके अकॉर्डिंग लेवल 6 रहेगा। तो इसके अंदर आपको लगभग 35,000 रुपये के आसपास आपकी बेसिक होगी। इसके अलावा आपके पास डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो 60,000 क्रॉस कर जाएगी, यानी एक अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम एज है इसकी 30 ईयर्स। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग सारे कैंडिडेट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहली क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहली क्वालिफिकेशन यही है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास हिंदी में होनी चाहिए, और इसके साथ में आपको डिग्री लेवल पे इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो कंपलसरी होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और या आपका इंग्लिश मीडियम से आपने बैचलर की डिग्री की हो। ठीक है, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो चलिए दूसरी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश से, और डिग्री लेवल पे आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो इलेक्टिव हो या कंपलसरी हो, या आपका जो मीडियम हो वो हिंदी होना चाहिए। चलिए, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास नहीं है, चलिए तीसरी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। तो तीसरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स किया हो हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और विद हिंदी मीडियम, यानी आपने अगर एमए हिंदी मीडियम से किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव या कंपलसरी होना चाहिए, या आपका जो डिग्री लेवल है उसके ऊपर जो आपका मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने ये वाला भी कंप्लीट नहीं किया तो चलिए अगली क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगली क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है इंग्लिश मीडियम में, तो आपको बैचलर डिग्री पे हिंदी इलेक्टिव या कंपलसरी होना चाहिए, या आपका जो मीडियम है वो हिंदी होना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब एक और क्वालिफिकेशन है, अगर आपने इतना क्वालिफाई नहीं किया है तो एक और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। वो कौन सी है देख लीजिए, मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही होनी चाहिए। यानी इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, इनमें से अगर आप एक भी क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो आप एलिजिबल हो। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। एक और जो डिप्लोमा चाहिए वो कौन सा चाहिए, तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो इसमें है कि अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपने वाइस वर्सा का कोर्स किया हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जहां आपने ट्रांसलेशन का वर्क किया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप ये फॉर्म आराम से कर सकते हो। चलिए ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। तो ड्यूटीज़ कुछ हार्ड नहीं है, ट्रांसलेशन वर्क आपके पास रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी सैलरी है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है साथियों, आप हमसे जुड़े रहें, ऐसे ही हम नए आपके पास जॉब नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।